इंडिया की और इंडिया में जी मोदी जी की बात करेंगे और टाटा और एयरबस। जी हाँ, टाटा और एक कम जानते ही सब लोग, टाटा बाटा जो लोग कहते हैं ना कि टाटा बाटा की औलाद। जी हाँ, बिल्कुल। तो टाटा और एयरबस मिलकर जो है मैन्युफैक्चर करेंगे हेलीकॉप्टर्स इंडिया में, और ये जी शुरू होगा 2026 तक जो है। ठीक है। और बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं, ट्रांस अटलांटिक पार्टनर्स हैं, बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है। बट आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि द फ्रेंच डू नॉट बाय एवरीथिंग विद द अमेरिकन सेल। खास हैरत की बात नहीं है, ना तो पाकिस्तान हैरान है, ना ही दुनिया में कोई हैरान है, क्योंकि काम आप तभी कर पाते हैं जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होती है। और इकोनॉमी सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी इस वक्त जो है वो किस पोजीशन पर है और आगे की तरफ बढ़ रही है। इंडियंस कैन नॉट बी स्मार्टर एंड जिसे वो कहते हैं ना, बी एग्रेसिव प्लेयर इन इंडो पैसिफिक विदाउट। इसलिए कि ये हरकत करने की वजह से आप मुल्क में बेकारियों की तादाद बढ़ा रहे हैं। लोग प्रोफेशनल तौर पे, यानी वैसे तो खैर हमारे कहना चाहिए बड़े बड़े लोग दूसरी कंट्रीज में जाके मांगते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन आम पब्लिक जो है अब उसने काम करना छोड़ दिया है। इंडिया की और इंडिया में जी मोदी जी की बात करेंगे और टाटा और एयरबस। जी हाँ, टाटा और एक कम जानते ही सब लोग, टाटा बाटा जो लोग कहते हैं ना कि टाटा बाटा की औलाद। जी हाँ, बिल्कुल। तो टाटा और एयरबस मिलकर जो है मैन्युफैक्चर करेंगे हेलीकॉप्टर्स इंडिया में, और ये जी शुरू होगा 2026 तक जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, और ये लोग जो है मिलकर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स की। और यकीनन कोई खास हैरत की बात नहीं है, ना तो पाकिस्तान हैरान है, ना ही दुनिया में कोई हैरान है, क्योंकि काम आप तभी कर पाते हैं जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होती है। और इकोनॉमी सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी इस वक्त जो है वो किस पोजीशन पर है और आगे की तरफ बढ़ रही है। और उसके लिए खैर हम बड़े खुश हैं, हम बड़ा मुबारकबाद देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ सीख सकें, हमारी यहाँ भी इकोनॉमी बेहतर हो सके। लेकिन पाकिस्तान का हाल क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि पाकिस्तान में अब हाल ये हो गया है कि जो मिडिल क्लास है वो तो तकरीबन खत्म हो गई है, अपर मिडिल क्लास रह गई है, फिर उसके बाद अपर क्लास है, या फिर लोअर क्लास, इस तरह से चल रहा है। बहुत से लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, बहुत से लोगों ने मुझे बताया भी, और बहुत से लोगों को मैंने देखा भी कि जी आप अगर मार्केट वगैरह में चले जाएं आपको भिखारी बहुत ज्यादा मिलेंगे, प्रोफेशनल भिखारी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो मैं, अगर ये मेरा यूट्यूब चैनल या ये वीडियो जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, मैं उनके लिए खास तौर पे कह रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी नहीं देखते, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल देखते हैं, और अगर ना देखते होते तो भाई इतनी गालियां कहां से पड़ती मुझे। बिल्कुल। तो मैं ये बता रही हूँ कि पाकिस्तानियों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो इस चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मार्केट में जाकर आप लोग भिखारियों को पैसे देना बंद कर दीजिए। इसलिए कि ये हरकत करने की वजह से आप मुल्क में भिखारियों की तादाद बढ़ा रहे हैं। लोग प्रोफेशनल तौर पे, यानी वैसे तो खैर हमारे कहना चाहिए बड़े बड़े लोग दूसरी कंट्रीज में जाके मांगते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन आम पब्लिक जो है अब उसने काम करना छोड़ दिया है। एक साहब मुझे मिले जो भीख मांग रहे थे 2 दिन पहले, और जब मैंने उनसे पूछा कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं, आप भीख क्यों मांग रहे हैं, काम क्यों नहीं करते, हट्टे कट्टे हैं भाई, हाथ पांव चल रहे हैं आपके, काम क्यों नहीं करते। उसका कहना ये था कि जी मैं पहले बस कंडक्टर था, और उसके बाद उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया, और भीख मांगने से कहीं ज्यादा पैसा मिला, जो कि एज अ बस कंडक्टर जो सैलरी थी उससे बहुत ज्यादा पैसा मिला। अपना घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली, सब कुछ हो गया। मोहल्ले वालों को भी पता है कि जी ये भिखारी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहते। तो बात सारी बताने की ये है कि ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। और लोग जो है प्रोफेशनली तौर पे जो है भिखारी बनते चले जा रहे हैं पाकिस्तान में। आप अगर किसी मार्केट में चले जाएं, 2 से 3 शॉप्स का जो गैप होता है, यानी 2-3 शॉप्स लाइन से, उधर से अगर आप लास्ट शॉप तक जाएं तो आपको कम से कम भी 5 से 6 भिखारी मिलते हैं। ये भी शायद मैं कम बता रही हूँ, लेकिन मुझे तो 5 से 6 लोग मिल ही जाते हैं। 2-3 सीढ़ी पे बैठे होंगे, स्टेयर्स पे बैठ के मुसलसल आपसे भीख मांगते रहेंगे। 2-3 आपके पीछे लग जाएंगे, और 1-2 जो है वो जिस शॉप पे आप जाएंगे वहां पर भी बाहर खड़े होके सॉरी, आपके बाहर आने का इंतजार करेंगे। बल्कि आज तो एक जो थे वो तो मार्केट शॉप के अंदर ही चले गए थे, जो डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ मैं गई थी उसके अंदर ही घुस गए, हट्टे कट्टे बिल्कुल थे, और आके कहते हैं कि जी बच्चों ने खाना नहीं खाया है। अब बात सारी ये है कि हो सकता है उसके बच्चों ने खाना ना खाया, मैं ये नहीं कह रही, जब मैंने चेक ही नहीं किया तो मैं कैसे कह दूं, लेकिन बात सारी ये है कि इस तरह के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, जो काम नहीं करते और जो सिर्फ और सिर्फ भीख के ऊपर रह रहे हैं। और उसमें इन भिखारियों को बढ़ाने में पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसका भी बहुत हाथ है। इसलिए कि हम लोग जो हैं वो उनको बड़ा वो समझ के कि ठीक है जी, ठीक है, खैरात दे देते हैं, तो हो सकता है खुदा हमारी कोई मुश्किल आसान कर दे या हमारे सर से कोई बला टल जाए। लेकिन बात सारी ये कि हम ऐसा करके जो है इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, इन लोगों की तादाद को बढ़ा रहे हैं, लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, भीख मांगना ज्यादा शुरू कर दिया है। तो इस चीज को प्लीज काइंडली मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बंद करें। अगर आपने वाकई किसी की मदद करनी है, किसी बच्चे की एजुकेशन में उसकी मदद कर दीजिए, स्कूल में फीस जमा करा दीजिए, या किसी के घर में जाके राशन डाल दीजिए, पर्सनली राशन खरीदिए और उनके घर में दे दीजिए, लेकिन पैसे मत दीजिए, कैश मत दीजिए उन। ठीक है। और बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं, ट्रांस अटलांटिक पार्टनर्स हैं, बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है।
बट आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि the French do not buy everything with the Americans sell. And Americans know that the only country in Europe which can be a problem create कर सकता है वो यही है, ठीक है, वो फ्रांस ही है, बिकॉज इनकी मिलिट्री है, ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करते हैं, ये यूरोप को नई डायरेक्शन देने की बात करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं वी हैव टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन में हमें जाना है, और इस तरह की सारी बातें ये करते हैं रहते हैं. सो वो दे फियर कि भाई इनको भी कैसे लेके चलना है. इंडिया की कैपेसिटी इन इंडो पैसिफिक विदाउट अमेरिकन्स एक क्वेश्चन है. इंडियंस कैन नॉट बी स्मार्टर एंड जिसे वो कहते हैं ना बी एग्रेसिव प्लेयर इन इंडो पैसिफिक विदाउट द अमेरिकन सपोर्ट, बिकॉज इंडियन नेवी एट दिस मोमेंट एंड इंडियन जो मिलिट्री बजट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन मच ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मिलिट्री बजट राइट नाउ जो इंडिया का जा रहा है, जो ट्राई सर्विसेज का जो बजट है वो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में जा रहा है, ठीक है. उसकी भी किसी दिन डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि इंडिया का लेट्स से अगर $76 बिलियन बजट है डिफेंस एज पर सिप्री, तो उसमें कितना पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, बिकॉज बड़ी फौज है ना, 12 लाख की तो सिर्फ फौज ही फौज है, देन एयरफोर्स नेवी एंड देन इतने बड़े पैमाने पे चीज़ें करना, देन R&D एंड देन बहुत सारी और चीज़ें भी हैं. सो बड़ा एक वो है उनके लिए, ठीक है जनाब. सो अमेरिका की उनको सपोर्ट चाहिए इफ़ दे हैव टू काउंटर चाइना इन द रीजन, बिकॉज अगर अमेरिका को सारी दुनिया की सपोर्ट चाहिए टू काउंटर चाइना, तो इंडिया को नहीं चाहिए, एंड इंडिया विल नॉट स्ट्रेच इट सेल्फ टू द रीजन, ठीक है जी, एट द कॉस्ट ऑफ इट्स रीजनल हेजेमनी अगेंस्ट चाइना. नो, they will not. They may go for equipping Philippines for BrahMos. They may go for asking countries in the South China Sea, we are with you, you need our defense equipment, so and so. They can sell them, but